पहले दुनिया को कोरोना वैक्सीन का इंतजार था और अब जब वैक्सीन मिल गई है तो इससे फायदा कमाने और इसके पेटेंट अधिकारों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपील की थी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का पेटेंट माफ कर दिया जाए। WHO ने भी इस मांग का समर्थन किया है, लेकिन अब अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील की है कि WTO में वैक्सीन पेटेंट माफ करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये पेटेंट होता क्या है। पेटेंट एक बौद्धिक संपदा या कहें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन बनाने के लिए उस पर दिए गए एकाधिकार को पेटेंट कहते हैं। अक्सर नकल रोकने के लिए पेटेंट लिया जाता है। अगर पेटेंट धारक के अलावा कोई और व्यक्ति या संस्था उत्पाद को बनाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पेटेंट धारक की अनुमति लेकर उसे रॉयल्टी चुकाकर वो उत्पाद या तकनीकी रेप्लिकेट की जा सकती है। यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो हमने कुछ नया बनाया, आपको भी वही बनाना है तो हमें पैसा दीजिए और बनाइए। बड़ी कंपनियां अक्सर पैसा कमाने के लिए इसका प्रयोग करती हैं, लेकिन महामारी के समय वैक्सीन पर पैसा कमाने को लेकर नैतिक बहस छिड़ गई है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित किसी भी इनोवेशन के सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को माफ किए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं रिपब्लिकन सांसदों की दलील है कि बौद्धिक संपदा के सभी अधिकारों को माफ करने से इनोवेशन पाइपलाइन खत्म हो जाएगी और नई वैक्सीन या बूस्टर का विकास रुक जाएगा। इससे कोरोना वायरस के वेरिएंट से निपटने में कठिनाई आएगी। रिपब्लिकन सांसद माइक ली, टॉम कॉटन, जॉनी अर्नेस्ट और टॉड यंग ने राष्ट्रपति बाइडेन को पत्र लिखकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आगामी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का आग्रह किया। लेकिन ये देखना जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को माफ किए जाने से होगा क्या। इससे सभी के लिए वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। वैक्सीन के मामले में अमीर और गरीब देशों में समानता आएगी। अधिक वैक्सीन निर्माता कोविड-19 की वैक्सीन बना सकेंगे और इससे वैक्सीन की कीमतें भी नियंत्रित हो जाएंगी। लेकिन वैक्सीन का पेटेंट माफ किए जाने से अमेरिका को क्या नुकसान हो सकता है? कोरोना वैक्सीन का पेटेंट माफ किए जाने का विरोध करने वाले खेमे का कहना है कि इससे अमेरिकी कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकार को खत्म करने से कोविड-19 वैक्सीन के अधिक निर्माता हो जाएंगे, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा। साथ ही उनका कहना है कि इससे इतिहास में सबसे तेज गति से बनी वैक्सीन का विकास रुक जाएगा। रिपब्लिकन सीनेटरों का कहना है कि कुछ देशों को लगता है कि अमेरिका की बौद्धिक संपदा पर कब्जा करने से उन्हें फायदा होगा, लेकिन ये एक गलती है। अगर अस्थायी तौर से भी कोविड-19 वैक्सीन का पेटेंट माफ किया जाता है तो इससे क्वालिटी कंट्रोल की दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका में रिपब्लिकन सांसदों की तरफ से वैक्सीन पेटेंट को लेकर ये बयान ऐसे समय आए हैं जब इस हफ्ते की शुरुआत में ही सैकड़ों अमेरिकी नागरिक संगठनों और 3 बड़े सांसदों ने जो बाइडेन से आग्रह किया था कि वो विश्व व्यापार संगठन में कोविड-19 के टीकों के लिए छूट के प्रस्ताव को न रोकें। उनका कहना था कि कोविड-19 के टीके को पेटेंट से छूट देने से दुनिया भर में कोरोना वायरस के रोगियों के उपचार को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ तक कि अमेरिकी संसद की हाउस ऑफ एप्रोप्रिएशंस कमेटी के अध्यक्ष रोसा डेलाउरो ने कहा कि कोविड-19 महामारी कोई सीमा नहीं जानती है। दुनिया भर में टीका विकास और प्रसार की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा उठाई गई छूट की मांग विकासशील देशों में कोविड-19 को हराने में मदद करेगी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने भी कोरोना वायरस महामारी के खात्मे तक पेटेंट अधिकारों को माफ किए जाने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO के प्रमुख टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि अपनी खुद की वैक्सीन क्षमता वाले देशों को विश्व व्यापार संगठन से विशेष आपातकालीन प्रावधानों में दिए गए बौद्धिक संपदा अधिकारों को माफ करना शुरू करना चाहिए। टेड्रोस ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन तकनीक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बाकी कंपनियों के साथ साझा करने के लिए एस्ट्राजेनेका की सराहना की, लेकिन कहा कि इस मामले का एक नुकसान पारदर्शिता की कमी है। टेड्रोस ने गरीब देशों को वैक्सीन बांटने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयास कोवैक्स का जिक्र करते हुए कहा कि इस हफ्ते 20 से ज्यादा देशों में टीके बांटे गए हैं, लेकिन कोविड टीकों की बांटी गई डोज हर देश की आबादी के करीब 2 से 3% लोगों की ही रक्षा कर पाएगी।